अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का जो पेपर है दोस्तों वो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा देर नहीं लूँगा, फटाफट से मैं आपको पूरा पेपर है वो बता देता हूँ ताकि आपको पूरा पेपर समझ में आ जाएगा। आपको बता दूँ कि इसके अलावा भी जो पेपर है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आप सभी की बदौलत, आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल ने जो 100 के सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट कर लिया है। और उसके रिगार्डिंग जो सिल्वर बटन है वो भी हमें जल्द ही कुरियर के माध्यम से मिलने वाला है और वो वीडियो भी मैं आपको पूरे साथ शेयर करूँगा। ठीक है, चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो पूरा पेपर है वो आपका, सबसे पहले देखिए सेक्शन ए जो आपको दिया जा रहा है, इसमें आपको एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, वो गद्यांश आपको पढ़ना होगा और कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका आंसर देना है। गद्यांश की मैं बात करूँ तो ये 4 नंबर का है, वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि सामान्य ईश्वर को दो रूप माने गए हैं, सगुण और निगुण। यानी कि ईश्वर की जो भक्ति करते हैं वो दो रूपों में करते हैं, एक तो सगुण रूप में करते हैं और एक निर्गुण रूप में करते हैं। जब परमात्मा को निराकार, अज, अनादि, सर्वव्यापी, गुणातीत, आगोचर, सूक्ष्म मानकर उसकी विवेचना की जाती है तब उसे निर्गुण ब्रह्मा कहा जाता है। निर्गुण का मतलब क्या हो गया कि जिसका कोई आकार नहीं है, वो सभी जगह विद्यमान है, उसको अपन क्या बोलते हैं, निर्गुण के रूप में माने जाते हैं। और जब वही ब्रह्मा सगुण साकार रूप धारण कर नर शरीर ग्रहण कर नाना प्रकार के कृत्य करता है तब उसे सगुण परमात्मा के रूप में माना जाता है। जिस प्रकार से हम शिव जी की भक्ति करते हैं, कृष्ण जी की भक्ति करते हैं, तो उन्होंने एक रूप धारण किया था, तो वो आपका किस में आता है, सगुण धारा में आता है। सामाजिक उपयोगिता की दृष्टि से सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति की अपेक्षा महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, सामाजिक रूप से अगर माने तो सगुण भक्ति को निर्गुण से ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि समाज में जो व्यक्ति होते हैं वो एक दूसरे को देख के ही सीखते हैं, इसलिए इसको अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। किंतु केवल इसी कारण से निर्गुण भक्ति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तत्कालीन परिस्थितियों में सगुणात्मक भक्त कवियों का सारा ध्यान इस ओर केंद्रित था और हिंदू समाज विघटन और उत्पीड़न से बचाया जा सके। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया पूरा पैराग्राफ। यहाँ पे पूछा जा रहा है सामान्यतः ईश्वर के रूप माने गए हैं, तो दो रूप माने गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। इसके बाद देखिए निर्गुण ब्रह्मा कहा जाता है। निर्गुण ब्रह्मा किसको कहलाता है, अनादि, आगोचर, निराकार, उपयुक्त सभी, तो मेरा सही आंसर हो जाएगा। जब ब्रह्मा आकार धारण कर नाना प्रकार के कृत्य करता है तो कहलाता है, तो वह सगुण रूप में आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सगुण भक्ति को निर्गुण भक्ति की अपेक्षा महत्वपूर्ण माना जाता है, तो किसके रूप में माना जाता है भाई, सामाजिक दृष्टि के रूप में। अभी अभी हमने पढ़ी है, तो आराम से आप इन प्रश्नों का आंसर देखिए, इस प्रकार से आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अगला है मेरा निम्नलिखित पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। गद्यांश के साथ साथ पद्यांश दिया जाएगा, ठीक है, तो उसको पढ़ना है और वही क्वेश्चनों के आंसर आपको देना है। रणबेरी सुन कह विदा, विदा जब सैनिक पुलक रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए कुछ जल कण डुलक रहे होंगे। इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना होगा भाई। यहाँ पर आगे का जो है वो दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इसको पढ़ने के बाद आपको वही प्रश्नों के आंसर करने हैं। ठीक है, जैसे कि दोस्तों निम्न कविता कौन सा भाव प्रस्तुत करती है, कुछ जल के कण ढुलक रहे होंगे, उक्त पंक्ति संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, तो ये आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, पूरा पद्यांश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखिए रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या करके। जिस संज्ञा शब्द से किसी एक जाति, व्यक्ति या वर्ग समूह की सभी वस्तुओं का बोध होता है उसे कहते हैं। जैसे किसी जाति के बारे में बात की गई है और पूरा समूह के बारे में बात की गई है। जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे क्या बोलूँ कि मानव, ठीक है, तो मानव मैंने बोला तो मानव से मतलब क्या हो गया, मनुष्य जाति को इंडिकेट कर रहा है वो पूरा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो बोध कराता है उसको अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उत्साह कविता के रचयिता कौन है, तो ये आप एक कविता के पाठ के आधार पर बताना होगा। कामायनी किसके द्वारा रचित काव्य कृति है, ये आपको लिखना होगा। जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के अपनाए गए हैं उनको क्या कहेंगे। दोस्तों दो प्रकार के शब्द हैं, ठीक है, एक तो जिनको अपन बोलते हैं, तीन प्रकार के हैं मोस्टली मैं बात करूँ तो, जिनमें आपने पढ़ा होगा देशज शब्द आपने पढ़े होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दो शब्द और हैं आपके। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात कर रहा था कि जो शब्द संस्कृत से हिंदी में बना लिए गए हैं, दोस्तों तीन तरह के हैं मैंने बात की। पहला तो था आपका तत्सम, कौन सा हो जाएगा, तत्सम। दूसरा क्या हो जाएगा आपका तद्भव,
और तीसरा हो जाएगा आपका विदेशी। ठीक है, 3 प्रकार के हो गए। यहाँ पे मैं बात करूँगा तत्सम। तत्सम का मतलब क्या हो गया कि वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में बिना परिवर्तन के अपना लिए गए हैं उनको अपन बोलेंगे तत्सम। तत्सम मतलब वैसा का वैसा उनको ले लिया गया है। तद्भव का मतलब होता है कि उनमें कोई बदलाव कर दिया गया है, वो हो जाएंगे। विदेशी है जो विदेशी से लिए गए हैं। तो यहाँ पे मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, तत्सम। ठीक है, मैंने तीनों समझा दिए आपको। यहाँ पे देखिए क्रम के आधार पर क्रिया के भेद है वो बताने हैं। देखिए क्रम के आधार पे आपको क्रिया के भेद बतानी होंगी जो आप इजीली पढ़ पाएंगे। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द है वो क्या कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे भाई। देखिए संज्ञा और सर्वनाम की भी वो शब्दों की विशेषता बता रहे हैं तो वो विशेषण कहलाएंगे, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे देखिए अलग प्रश्न आपके आ जाते हैं, एक एक नंबर के, एक एक पंक्ति वाले। मैं फीस में फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। लाइक तो आप करते ही नहीं है यार, ठीक है, तो लाइक ज़रूर करना। और जो भी पेपर है आपको सारे पेपर वो मिल जाएंगे। हिंदी की बात करूँ, गणित की बात करूँ, मैं विज्ञान की बात करूँ, सामाजिक संस्कृत, ठीक, सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों आपको बता दूं कि आपकी परीक्षाएं जिला सम्मान योजना के तहत लगती है, तो आपके ज़िलों में पेपर थोड़ा अलग अलग होगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेपर जारी हो रहे हैं मैं बता रहा हूँ मोस्टली आपके सिलेबस के हिसाब से है। अब कौन ये पेपर कौन से ज़िले में आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप सभी को पढ़ना अनिवार्य है। यहाँ पे देखिए भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, दीर्घ संधि के 2 उदाहरण बताने हैं। यथाशक्ति और नीलकमल शब्द में कौन से समास है। यथाशक्ति मतलब अवयवी समास हो गया, नीलकमल नीला है जो कमल, ठीक है, ये कौन सा हो गया। तो देखिए यहाँ पे इसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न में। कैसे, नीला का मन है, इसमें दोस्तों आप है कर्मधारय भी कर सकते हैं, तत्पुरुष भी कर सकते हैं और बहुवीरी भी कर सकते हैं, या तो थोड़ा डाउटफुल है ये, ठीक है। तो नील कमल का मतलब क्या हो गया, नीला है जो कमल, ठीक है, इस प्रकार से अपन करेंगे नील कमल वगैरह। जैसे कि है मैं बोलूँ कि लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या हो गया, यानी कि किसको इंडिकेट कर रहा है, श्री गणेश जी को इंडिकेट कर रहा है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई शब्द है और उसका अर्थ के साथ साथ कोई अलग ही अर्थ निकल रहा हो, तीसरा ही अर्थ, तो वह बहुवीरी समास में जाएगा, वरना तो आप उसको कर्मधारय में बना सकते हैं, मतलब उसकी कर्म की प्रधानता वो बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 टू के बाद कहना मुहावरे का अर्थ क्या है। मतलब 2 टू बात करने का मतलब क्या हो गया कि खरी खरी बात कहना, बिल्कुल सामने वाले को बुरा लग रहा है तो लग रहा है, लेकिन मैं तो खरी बात कहूँगा भाई। यहाँ पे देखिए विश्वामित्र किनके गुरु थे, विश्वामित्र का पार्ट आपने पढ़ा है, बिल्कुल आपको बताना है। और ऐतिहासिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, दोस्तों ये प्रश्न पिछली बार भी रिपीट था, तो इसमें दोस्तों इक प्रत्यय लगा हुआ है। इतिहास, इतिहास प्लस इक, ऐतिहासिक आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए तंदुरित मुस्कान से कवि का क्या आशय है। रामचरितमानस ग्रंथ किस कवि द्वारा रचित है। सूरदास की भक्ति किस प्रकार की मानी जाती है। चलिए आगे के प्रश्नों को मैं देखता हूँ एक बार फिर से। चलिए पेपर के आगे पार्ट में अपन चलते हैं। यहाँ पे देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन है, आ उपसर्ग से 2 शब्दों की रचना करनी है। तो दोस्तों आ उपसर्ग लगाना है और फिर आपको कोई भी लिखना है। जैसे कि मैंने लिखा चारण, ठीक है, तो आचरण, सॉरी चरण, आचरण भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। आगमन भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखा गमन मतलब जाना, तो आगमन मतलब इस प्रकार से, ठीक है। पद किसे कहते हैं, पद के बारे में बताना है। गुणवाचक विशेषण के कोई 2 उदाहरण देने हैं, ठीक है, यानी कि कोई भी किसी चीज़ की विशेषताएं बता रहा है, किसी के गुणों की विशेषता बता रहा है, उसको अपन गुणवाचक बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा कि श्याम, ठीक है, जो श्याम है, श्याम तो क्या है, काले हैं, ठीक है, तो इनकी विशेषता क्या हो गई, श्याम है, ठीक है। श्री कृष्ण जी के बारे में बोला जा रहा है, तो ये किस रंग के थे, ये सांवले रंग के थे, इसलिए इसको इनको कई बार काला रंग के भी बोल देते हैं। तो इनकी क्या हो गई, गुणात्मक विशेषता क्या हो गई कि श्याम तो काले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। इसके बाद देखिए सेक्शन बी में आता है। यहाँ पे देखिए आपको व्याख्या से रिलेटेड प्रश्न मिलेगा, मतलब एक गद्यांश और एक पद्यांश मिलेगा जिनकी आपको व्याख्या करनी है। वही सी लखुनी बोली मृदवानी आहो मनीषी महाबट यानी, 2 आपको दिए जाएंगे। बादल गरजो, घेर घोर गगन, धरा धराओ, ठीक है, तो दोनों में से आप कोई सा भी करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे गद्यांश होगा, गद्यांश को पढ़ कर के भी आपको वही क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको लिखना होगा कि कौन से पाठ से लिया गया है, लेखक का नाम क्या है, फिर जो लाइनें हैं उनका आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। बाल गोविंद भगत का दिया गया है और फालकर बुल के संकल्प के सन्यासी थे, ये पाठ आपने पढ़ा था, ठीक है, वो मन से सन्यासी थे, ठीक है, समाज उनको सन्यासी मानता था, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगले प्रश्न आपके आते हैं। लेखक को नवाब साहब के इन हाव भाव से महसूस किया कि उन्हें बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सव नहीं था। एक कहानी ये थी, पाठ के आधार पर आपको लिखेगा कि अपने माता पिता से वैचारिक मतभेद बताने हैं, ठीक है। परंपरा के उन्हीं
पक्षों को स्वीकार किया जाना चाहिए जो स्त्री पुरुष समानता को बढ़ाते हैं, इसके बारे में आपको तर्क देना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ पे जहाज पंचम की नाक लगने वाली खबर के लिए दिन अखबार में छुप क्यों गए थे, तो यहाँ पे छप क्यों गई थी आएगी, थोड़ा सा मिसप्रिंट है पेपर में, कोई दिक्कत नहीं, समझ लेना आप। इसके बाद देखिए मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण आपको करना है। ठीक है, भाव स्पष्ट करना है। देखिए यहाँ पे प्रभुता का शरण बिंब के मर्ग तृषणा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कर्षणा है। यहाँ पे देखिए अगला है गतों को मेहनतकाश बदमाशों का शहर क्यों कहा गया है। इसके बाद देखिए सेक्शन सी जो आपका है, इसमें आपके बड़े प्रश्न आ जाते हैं जिनमें आपको लगभग 100 शब्दों में आंसर देने हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में दुलारी और टन्नू की जो त्याग था उसके बारे में, माता का आंचल जो पार्ट है उसके बारे में, गोपियों का पार्ट है उसके बारे में, और यहाँ पे देखिए हलदार वाला जो पार्ट था वो आ गया, पन्ना वाला आ गया, कैप्टन वाला आ गया, चश्मा वाला। ठीक है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भैंसानी की चित्रकला छात्रा द्वारा बनाए गए चित्रों की बिक्री हेतु विज्ञापन। दोस्तों मैं आपको फिर से बताता हूँ, विज्ञापन वाला जो सेक्शन है वो आप पढ़ लेना, बोर्ड परीक्षा में भी आपको यही मिलेगा और इसके साथ पत्र भी मिल सकता है, लेकिन आपको विज्ञापन अच्छे से याद करना है, लिखने में छोटा होता है, आसान होता है। ठीक है, पत्र की अपेक्षा पत्र भी खैर ईजी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको ये भी लिखना सीखना चाहिए। ठीक है, एग्जामिनर अगर आप ये लिखते हैं तो आपका थोड़ा मतलब अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपका इसका। ठीक है, स्वयं को बूंदी का निवासी नमन मानते हुए अपनी बहन को ससुराल में स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने हेतु पत्र लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे निबंधात्मक प्रश्न आपको दिया गया है जिसमें कि आपको कुछ निबंधों का निर्माण करना है जो कि इनमें से आप किसी एक पे कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पेपर है, मैंने बता दिया है कि महत्वपूर्ण पेपर है। ठीक है, बाकी और भी पेपर आपको मिल जाएंगे, सारे महत्वपूर्ण पेपर जो आपकी जिला सम्मान योजना के तहत लगने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।